नमस्कार दोस्तों। तो जब डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहा था और वो अपने स्टेटमेंट्स दे रहा था पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए और इंडिया के खिलाफ, तभी इस चीज़ को इसके ऊपर एक वीडियो की होगी, शायद आपको याद भी होगा कि मैंने बोला था कि ये ट्रंप को अचानक से पाकिस्तान के ऊपर प्यार नहीं आ गया है। ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिटिकल मिनरल्स की नीड है, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए उसको सोर्स चाहिए और पाकिस्तान उसको वही चीज़ प्रोवाइड करने वाला है। वो चीज़ बिल्कुल सही निकली। जो पिछले मंथ जो MOU साइन हुआ था पाकिस्तान की कंपनी और US की रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग जो कंपनी करती है USSM, उनके बीच में जो पूरा डील हुआ था, वो डील का पहला शिपमेंट जा चुका है। पाकिस्तान ने यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स के पहले शिपमेंट जो है वो US के लिए रवाना कर दिया है। इसमें कॉपर और बहुत सारे अलग मिनरल्स जो हैं उनको भी इसके साथ में भेजा गया है। अब देखिए, यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रंप है उसका जो पूरा एजेंडा था वो रेयर अर्थ मिनरल्स का ही था पाकिस्तान में लेकर के। और पाकिस्तान की जो सरकार है, ख़ासतौर से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, जो कई बार आप उनको US जाते हुए देखे हो, उनका भी सिंपल एजेंडा था, वो भी इस रेयर अर्थ मिनरल्स की डील को करना चाहते थे। अब देखिए, इस डील से क्या पाकिस्तान अमीर हो जाएगा? क्या पाकिस्तान जो है वो इसने सही डील की है? तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। $500 मिलियन की डील थी, विच इज़ नॉट मच। पाकिस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा है, लेकिन $500 मिलियन की जो डील थी, इट इज़ नॉट वेरी मच। तो क्या ये देश को बेचने वाली बात है? क्योंकि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो इस पूरी चीज़ को देख रहे हैं बहुत गौर से, वो उनका मानना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, ये दोनों मिल करके पाकिस्तान को एक तरीके से सेल कर रहे हैं। मतलब दे आर सेलिंग पाकिस्तान, दे आर सेलिंग द रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। और इसीलिए बलूचिस्तान में इतना रिवोल्ट हो रहा है, इसीलिए बलूचिस्तान में इतना प्रोटेस्ट हो रहा है इस चीज़ के खिलाफ, क्योंकि उनको पता है कि ये सारे मिनरल्स US और चाइना जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो ले जाएंगी और पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। अभी फ़िलहाल ये सब सत्ता में है, पता नहीं 10 साल बाद ये सत्ता में होंगे नहीं होंगे, तब तक ये पैसे कमा के UK US और जगह जगह पे अपने फार्म हाउस बनवा लेंगे, अपने बच्चों को बाहर भेज देंगे, अपनी फैमिली को सिक्योर कर लेंगे। जो आपने परवेज़ मुशर्रफ के केस में देखा, या किसी भी पाकिस्तान के किसी भी लीडर को उठाओ जो PM बना हो और उसकी फैमिली को देखो वेयर दे आर सेटल्ड, तो वो अपने आप में एक बहुत ही डिसेंट आंसर मिल जाता है कि इनका एजेंडा क्या होता है, ये करना क्या चाहते हैं। वही बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो पॉलिटिकल एनालिस्ट ने पूरे डिटेल में इस पूरी खबर को देखते हैं कि जो पहला शिपमेंट निकला है इसमें ट्रंप का क्या फ़ायदा है, इस पूरी डील का मतलब बात क्या है। और PTI ने बड़े इल्ज़ाम यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर लगाए कि इन्होंने बेच दिया है देश को। वो किस बेसिस पर लगा रहे हैं उसको डिटेल में समझेंगे, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप UPSC CSC की प्रिपरेशन करना चाहते तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अनअकैडमी ने अपने सब्सक्रिप्शन फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 19,999 कर दी है, प्लस इसके साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको सिर्फ 19,999 के प्राइस में पढ़ा रहे होंगे। इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको, GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर होगा। प्लस इसके साथ जो डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं वो भी अलग से लगाए जाते हैं। सारे बैचेस, जितने भी अनअकैडमी बैचेस चल रहे होंगे, आपको सबका एक्सेस मिल जाएगा। तो आप जिस बैच से चाहो, जो सब्जेक्ट चाहो, जिस टीचर से चाहो, उससे आप आराम से बहुत ईजिली, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप पढ़ सकते हो। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिमिटेड टाइम ऑफर है, उसके बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपने UPSC CSC की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं और लंबा समय आपके पास, तो आप UPSC मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट UPSC का सिलेबस कवर करा देंगे कंटेंट वाइज, और कई सारी उसकी वीडियोस आ भी चुकी हैं। इस चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने पहला शिपमेंट जो था रेयर अर्थ मिनरल्स का, उसको US के लिए रवाना कर दिया है। और रिसेंटली, मतलब पिछले मंथ जो डील साइन हुई थी दोनों कंपनीज़ के बीच में, यानी कि पाकिस्तान की जो क्रिटिकल माइनिंग की कंपनी है, क्रिटिकल मिनरल्स को माइन करने की कंपनी है, और US की जो माइनिंग कंपनी है, इन दोनों ने आपस में $500 मिलियन की डील की जब किया था वहाँ पर। और इसमें कहा यह जा रहा था कि ये डील जो है हो सकता है सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के अंदर इतना प्रोटेस्ट है, तो हो सकता है बलूचिस्तान के लोग काम करने ना दें, और बहुत सारी उसमें समस्याएं जो हैं वो पाकिस्तान की सरकार के सामने आ रही थी। लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए, लोगों को कुचलते हुए, बलूचिस्तान को कुचलते हुए, फाइनली पाकिस्तान ने अपना पहला शिपमेंट डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप, वही मैंने आपको कहा था ना कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के ऊपर प्यार थोड़ी आ गया। उसका एजेंडा बहुत क्लियर था कि मुझे पाकिस्तान से ये फ़ायदे निकालने हैं। एयरबेस की बात हमने की थी, हमने वहाँ पर बोला था कि एयरबेस पर सारे US के जो F-16 थे वो खड़े थे। US ने एक तरीके से, मतलब अनऑफिशियली, एक एयरबेस कब्जा रखा है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा यहाँ पर यही था कि
रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत यूएस को सबसे ज़्यादा पड़ती है। टेक्नोलॉजिकली उनको टेक्नोलॉजिकली वॉरफेयर में है तो उनको रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए पाकिस्तान उनको एक अच्छा सोर्स दिख रहा है। ट्रम्प को लगता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े डिपॉजिट्स हैं क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, उसके एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है। ट्रम्प को तो ये भी लगता था कि पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, उनको तो क्रूड ऑयल का भी था कि मिलेगा यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो उसका भी वो क्लेम कर चुके हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं, वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर ऐसे करते करते बिजनेसमैन आदमी है, पूरा कब्जा कर जाएगा, और पाकिस्तान के इनको दोनों को हवा भी नहीं लगेगी। हुआ क्या, रिसेंटली ये दोनों, आपको ध्यान में होगा कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, ये दोनों जो हैं, ये दोनों पहुंचे थे ट्रम्प के पैरों में गिरने, और इन दोनों ने वहाँ पर पहुँच करके ट्रम्प से मुलाकात करी थी। वो तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। ट्रम्प ने अच्छी अच्छी बातें करी कि पाकिस्तान ऐसा देश है, ये दोनों बहुत विजनरी लीडर हैं, ये हैं वो हैं, या है वाह है, सब उसने बढ़िया बढ़िया बात करी। लेकिन इन सब बातों के बाद उसने फाइनली कहा होगा ना कि भाई इतना तुम्हारे लिए मैंने सपोर्ट कर दिया, भारत तुमको बहुत घुस के बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा था, मैंने उससे बचा लिया तुमको, फिर उसके बाद तुम्हें मैंने इंटरनेशनली तुम्हारा जो प्रोपोगेंडा था उसको भी फैला दिया कि हाँ 6 मार दिया, 10 मार दिया, तुमने तो मुझे बोला था कि 3 बोलना, मैंने 5 बोल दिया अपनी मर्जी से, उसके बाद उसको 6 कर दिया, उसके बाद उसको 9 कर दिया, 10 कर दिया कि 10 भारत के फाइटर जेट्स गिरा दिए। ये सब क्यों किया जा रहा था? फाइनली कुछ तो उसको चाहिए ना इन रिटर्न। तो ट्रम्प ने कहा कि भाई ऑन द टेबल क्या है, व्हाट इज़ फॉर मी ऑन द टेबल, आप बताओ उसके लिए। तो एक चीज़ तो जो ट्रम्प को चाहिए थी, आपको पता है कि ट्रम्प का सन इन लॉ और उसके साथ मिल करके उन लोगों ने पूरी क्रिप्टो काउंसिल बनाई, पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल के साथ इन लोगों ने पूरा डील किया है। जो ट्रम्प का सन इन लॉ है उसका भी नाम उसमें आया है, और वो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसका 100%, ट्रम्प का भी पैसा लगा ही होगा उसमें। दूसरा वेस्टेड इंटरेस्ट था ट्रम्प के लिए, वो था रेयर अर्थ मिनरल्स का। तो ट्रम्प ने कहा कि भाई रेयर अर्थ मिनरल्स मुझे चाहिए, और वो तो आप दे पाओगे। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल, अभी ट्रम्प ने कहा ही था, थाली में सजा करके रेयर अर्थ मिनरल्स बिल्कुल सौंप दिया डोनाल्ड ट्रम्प के हाथों। अब जो ये डील साइन हुई है 500 मिलियंस की डील थी। पाकिस्तान फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिटिकल मिनरल्स का माइनिंग करता है पाकिस्तान के अंदर। अब देखिए ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वैसे तो, FWO, और पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो सब काम करती है, वो आटा भी बेचती है, वो सब्जी भी बेचती है, वो कपड़े भी बेचती है, वो सब काम करते हैं। तो वैसे ही इनका जो पूरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वही माइनिंग करती है क्रिटिकल मिनरल्स की भी। और इसकी डील हुई है यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स यानी कि USSM के साथ, जो कि USA बेस्ड कंपनी है, और इसका तीनों एरियाज़ में अच्छा पकड़ है। मतलब ये माइनिंग भी करते हैं, ये प्रोसेसिंग भी करते हैं, और ये रिसाइकलिंग भी करते हैं। और इसीलिए इनके साथ इन्होंने 500 मिलियंस की डील जो है पूरी पिछले मंथ साइन की थी, और इसी डील के तहत पहला शिपमेंट आज रिलीज़ किया गया है। ये जो पहला शिपमेंट आज रिलीज़ किया गया क्रिटिकल मिनरल्स का, इसमें बताया जा रहा है कि एंटीमनी है, कॉपर है, और उसके साथ नियोडाइमियम और प्रेसियोडाइमियम जैसे मिनरल्स वहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए मामला एजेंडा बहुत सिंपल है। अगर आप पढ़ोगे बाकी सारी जितनी भी एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं इस पूरी डील के बारे में, वो सिंपल यही कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प का एकमात्र एजेंडा है अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के सोर्स को डाइवर्सिफाई करना, और वही वो करने की कोशिश कर रहा है। इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं। देखिए क्या हुआ कि अब देखिए अल जजीरा जैसे अखबार ने भी साफ साफ यहाँ पर लिख दिया, ऑल्दो अल जजीरा तो लिखेगा ही ट्रम्प के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, पूरा एपिसोड समझते हैं। चाइना के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। ट्रम्प बुली आदमी है, उसने सोचा चाइना को बुली कर देता हूँ, तो उसने रेसिप्रोकल टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया। चाइना ने रिटर्न में उसके ऊपर और बड़ा टैरिफ लगा दिया, फिर इसने वापस से लगाया, फिर उसने वापस से लगाया। तो ये बेसिकली चाइना को बुली करना चाह रहा था, लेकिन ये बुली कर नहीं पाया चाइना को। चाइना ने बिल्कुल रिटेलिएट किया, और बराबरी रिटेलिएट किया, और तुरंत रिटेलिएट किया। ऐसा भी नहीं कि हम सोचेंगे, हम देखेंगे, हम ये करेंगे, वो उसने तुरंत रिटेलिएट किया, और ट्रम्प को वापस लेना पड़ा अपना टैरिफ। उसको चाइना से बात करनी पड़ी और अपना टैरिफ वापस लेना पड़ा, जो कि ट्रम्प के लिए शायद इतने सालों का बिगेस्ट एवर ह्यूमिलिएशन था। उसके ऊपर इतने सारे केसेस लगे और बहुत अजीब अजीब तरीके के केसेस लगे, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो ह्यूमिलिएशन था बीइंग अ US प्रेसिडेंट, वो चाइना के एपिसोड में अभी हुआ। और ये ह्यूमिलिएशन उसका क्यों हुआ, चाइना उसको इतना ज़्यादा जो है वो अपनी गिरफ्त में क्यों ले पाया या अपनी शर्तें क्यों मनवा पाया? क्योंकि चाइना के हाथ में 90%, दुनिया का 90% रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग, रिसाइकलिंग या प्रोसेसिंग अगर होती है उसमें चाइना का हाथ होता है। तो 90% जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनके ऊपर चाइना का कब्जा है, और US को झक मार के चाइना के सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स की शिपमेंट ही रुकवा दी, तो 2 घंटे में, मतलब 2 घंटे में ट्रम्प जो है वो अपने घुटनों पर आ गया और हाथ जोड़ने लगा जाकर के चाइना के सामने।
बस अब उसको ये बात बहुत खल गई, ये बात उसको समझ में आ गई कि जब तक आप अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के सोर्स का सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई नहीं करोगे तब तक आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे और चाइना जो है वो आपके मजे लेता रहेगा। तो ये बात उसको समझ में आई। अब क्यों ये रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ती है। अगर आप रेयर अर्थ मिनरल्स को देखो तो अभी हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, विंड टर्बाइंस, बैटरीज, डिफेंस टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर में आपको रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है। अगर आज की डेट में यूएस का रेयर अर्थ मिनरल्स रुक जाए तो उनको भी पता है कि उनका डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ढह जाएगा, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं बचेगा। ये बात वो समझ चुके हैं और बस वो पाकिस्तान और अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में जा करके वो बस अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स इट। बाकी उसको रिटर्न में पाकिस्तान क्या है, मतलब पाकिस्तान एक खंडहर है जिसमें लूट मची है, देखो आप क्या लूट सकते हो। तो ट्रम्प जी को खोल के दे दिया गया कि भाई आप देखिए क्या इसमें से लूटना चाहते हैं, लूट के ले जाइए, बस हमें क्या है, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम अपना घर फार्म हाउस ले लें कहीं बाहर, अपने फैमिली को सेटल कर दें, बस उनका इतना ही एजेंडा है, वही वो कर रहे हैं। और इसीलिए जो इमरान खान की पार्टी है उसने बड़े इशूज़ इसमें उठाए हैं और बहुत बड़े बड़े लालछन इन लोग के ऊपर लगाए हैं। अब क्या है कि चाइना जो है ना वो तीनों सेक्टर्स में काम करता है, वो माइनिंग में भी काम करता है, वो प्रोसेसिंग में भी काम करता है, वो रिसाइकलिंग में भी काम करता है रेयर अर्थ मिनरल्स की। तो अगर माइनिंग नहीं कर रहा है तो प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होगा, अगर प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है तो वो रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाइनीज़ कंपनी आपको मिल ही जाएगी और इसीलिए उनका बहुत तगड़ा होल्ड है। वही सेम चीज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश अब यूएस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान की पार्टी ने। इमरान खान की पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने चलो क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स की डील करी, 500 मिलियन की डील हुई, इसमें इन्होंने कितना कमाया, चलो सब चोर हैं। एक बात को आप मान के चलो कि सब नेता जो है पाकिस्तान के मैक्सिमम जितने पावर में रहते हैं सब चोरी करते हैं, मतलब भर के चोरी करते हैं बहुत। आप अगर आपको उसका पैमाना देखना हो चोरी का तो आप कभी देखिएगा, पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स हैं जो वहाँ की स्थिति के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे मेरे पास भी आती है, तो वहाँ पब्लिक का लिविंग स्टैंडर्ड आप देखिए और वहाँ नेताओं का लिविंग स्टैंडर्ड आप देखिए, आपको बिल्कुल जो है वो क्लियर डिस्टिंक्शन मिल जाएगा। तो बहुत हाईली करप्ट हैं और बहुत चोरी करते हैं वो, मतलब चोरी ही करते हैं, मतलब पूरी दाल ही काली है, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली रहती है उनकी, वो वाला इस हिसाब किताब पाकिस्तान के अंदर होता है। तो इमरान खान की पार्टी ने कहा चलो 500 मिलियन का तुमने मिनरल डील किया, चलो समझ आता है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि, और इमरान खान की पार्टी ने ये इल्ज़ाम भी लगाया और बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी इल्ज़ाम लगाया, इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट है, फाइनेंशियल टाइम्स की भी रिपोर्ट है। उनका मानना है कि जो पासनी पोर्ट है पाकिस्तान का वो इन्होंने बेच दिया यूएस को। अब देखिए जैसे कि अगर इस मैच से आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर यहाँ 4 पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं बैक टू बैक। अब ये एक ओरमारा पोर्ट है, ये पासनी पोर्ट है जस्ट ओरमारा के बगल में, उसके जस्ट बगल में ग्वादर पोर्ट है और ये जीवानी पोर्ट है। ये चारों पोर्ट्स आपने देखे होंगे, ग्वादर को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ग्वादर पोर्ट को इन्होंने ऑलरेडी चाइना को बेच रखा है। अच्छा, चाइना से अब इनके रिलेशंस जो हैं ख़राब तो नहीं हुए, लेकिन चाइना से उस लेवल के रिलेशंस बचे नहीं, चाइना परेशान हो गया। तो कहा यह जा रहा है कि ट्रंप को खुश करने के लिए इन दोनों ने जाकर के पासनी पोर्ट यूएसए को बेच दिया है। और यूएस क्या कर रहा है, वो इस पासनी पोर्ट से एक तो उसको एक्सेस मिलेगा क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, क्योंकि बलूचिस्तान में ये मौजूद है, वहीं बलूचिस्तान के अंदर ये सारी माइनिंग करेंगे, तो इनको एक्सेस चाहिए होगा और फिर शिपमेंट भी करना होगा, तो इसके लिए पासनी पोर्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो उसको एक्सेस मिलेगा, दूसरी चीज़ ये है कि ये ग्वादर पोर्ट को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, यानी कि चाइना को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। और इसी ग्वादर पोर्ट के बगल में यहाँ ईरान है, यहाँ पर चाबार पोर्ट है यहाँ कहीं, जो कि इंडिया पूरी तरीके से मैनेज कर रहा है, इसीलिए इसने ट्रंप ने अभी धमकी भी दी थी इंडिया को। तो ये इंडिया का जो चाबार पोर्ट है उसको भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश यूएस करेगा, प्लस जो मिनरल का जो एक्सेस है मिनरल्स के ऊपर वो उसके पास रहेगा ही। और इसीलिए इन तीनों ने अभी क्लोज डोर मीटिंग की थी, यानी कि शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप ने क्लोज डोर मीटिंग की थी। इमरान खान की पार्टी ने बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया पाकिस्तान की सरकार के ऊपर कि ये उसी तरीके से जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने और फिर उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, समझ लो डोनाल्ड ट्रंप भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रूप है, वो बिजनेसमैन आदमी ही है, उसको जो आप लोगों ने एक्सेस दिया अपने यहाँ पर पूरा बेच दिया है एकदम, वो डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी और वो यूएस कंपनीज बहुत जल्दी आपके पूरे कंट्री के ऊपर कंट्रोल ले लेंगी, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा इमरान खान की पार्टी ने कहा, जो कि दिखता हुआ भी, जो कि पूरा साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि अब ये एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास पैसा है नहीं, पैसा है नहीं तो गवर्नमेंट सरकार चलाएंगे कैसे। दूसरी बात है लोग भी इनके कंट्रोल के पूरे बाहर हो चुके हैं, एरियाज़ जो हैं वो उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, इनको ये बात समझ में आ चुकी है और इसीलिए ये धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज को बेचते चले जा रहे हैं।
इससे पैसा मिल रहा है, खुद ये बाहर सेटल हो जाएंगे और 10 साल बाद किसने दुनिया देखी है। तो सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एकदम बिल्कुल उसी ढर्रे पर दोनों भाई आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ निकल पड़े हैं। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।